बात हरिद्वार की, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महामंच द्वारा सम्मानित किया गया। सीएम धामी ने अपने संबोधन में बी.आर. अंबेडकर को युग दृष्टिया बताया। कहा, डॉक्टर अंबेडकर इस बात में विश्वास रखते थे कि जब तक देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक समाज में सच्ची समानता संभव नहीं है। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूबे में यूसीसी लागू करने पर बी.आर. अंबेडकर महामंच ने सम्मानित किया। चिलचिलाती धूप में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि जनता ने सीएम धामी के साहसिक फैसले पर अपना भरोसा जता दिया है। जाहिर है, सीएम धामी का सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस विचारधारा को है जिसने वर्षों से भारतीय समाज में न्याय और समानता की आवाज बुलंद की है। ये वही यूसीसी है जिसे बाबा साहब ने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया था। एक ऐसा विचार जो हर नागरिक को जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर समान अधिकार दिलाने की बात करता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बाबा साहब को एक युगदृष्टा बताया। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस बात में विश्वास रखते थे कि जब तक प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त नहीं होते, तब तक समाज में सच्ची समानता संभव नहीं है। सीएम धामी ने कहा, यह मोदी की नीतियों में बी.आर. अंबेडकर की नीतियों की छाप झलकती है। प्रधानमंत्री जी की नीतियों और कार्यशैली में बाबा साहब के विचारों की गूंज साफ सुनाई देती है। उनके सारे कार्यक्रमों में बाबा साहब की साफ झलकती है। भाइयों बहनों, बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की जो मांग अनेक वर्षों से की जा रही थी, उस मांग को भी किसी ने पूरा किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ ही 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब ने देश को संविधान सौंपा था, उस दिन को मोदी सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। कहा, कांग्रेस ने वर्षों तक बाबा साहब की उपेक्षा की, उनके विचारों को हाशिए पर रखा, भारत रत्न तक नहीं दिया। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके जीवन काल में कभी उचित सम्मान नहीं दिया। भाइयों बहनों, यहाँ तक कि उनको चुनाव हराने के लिए कांग्रेस के शाही परिवार ने अनेक षड्यंत्र किए जो भारत के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देना भी उचित नहीं समझा। आखिरकार उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद 1990 में भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने ही उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया। ये अपने में ऐतिहासिक है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू किया। बात यूसीसी में प्रावधानों की करें तो विवाह पंजीकरण अनिवार्य, पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह प्रतिबंधित, सभी धर्मों में तलाक लेने का समान अधिकार, सभी धर्मों में बेटी बेटे के संपत्ति में समान अधिकार, मुस्लिम धर्म में हलाला इद्दत प्रथा पर रोक, लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। जाहिर है, हरिद्वार में उमड़ी ये भीड़ केवल उपस्थित लोगों का जमावड़ा नहीं है, एक जन आवाज है जो कह रही है कि मुख्यमंत्री धामी के फैसलों पर जनता का भरोसा है। और अब ये गूंज उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। खास बात है कि उत्तराखंड आज एक बार फिर देश को दिशा दिखा रहा है, जहां समानता अब सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कानून की शक्ल में जमीन पर उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।